अब हमारा लेक्चर 10 है मॉड्यूल ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ मॉड्यूल। एक सेट के अंदर हमने मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म्स को इकट्ठा कर लिया। अब इस सेट को हम मॉड्यूल प्रूव करेंगे। तो क्या टॉपिक है? मॉड्यूल ऑफ होमोमॉर्फिज्म्स ऑफ मॉड्यूल। डेफिनेशन क्या है? लेट m एंड n बी आर मॉड्यूल्स। m और n दोनों आर मॉड्यूल्स हैं। देन होमोमॉर्फिज्म्स की वजह से हमने यहाँ शॉर्ट वर्ड यूज किया, क्या? होम, SOM, होम। सब्स्टिट्यूट में आर के दोनों का जो रिंग है m का और n का रिंग क्या है? आर। होम m n लिखने का मतलब क्या है? होमोमॉर्फिज्म्स होंगे m से n तक। यहाँ सेट डिफाइन कर दिया गया। Phi such that phi from m to n is R homomorphism। R homomorphism लिखने का मतलब ये होता है कि ये मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म होगा, जिसके लिए आपको पता है दो कंडीशंस चाहिए होती हैं। अंडर एडिशन भी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पूरी हो और अंडर स्केलर प्रोडक्ट भी होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन पूरी हो। तो होम आर एम एन किस तरह का सेट है? जिसमें सारे के सारे आर होमोमॉर्फिज्म्स हैं। कहाँ से? फाई कहाँ से है? एम से एन तक। तो हमने ये कहा है कि ये जो होम आर एम एन है इस मॉड्यूल विद ऑपरेशंस डिफाइंड एज, ये जो होम आर एम एन है ये मॉड्यूल बन जाता है इन ऑपरेशंस के साथ। ऑपरेशन किस तरह से डिफाइन किए? फाई प्लस साई। फाई भी एक होमोमॉर्फिज्म है, साई भी एक होमोमॉर्फिज्म है। क्यों? क्योंकि हमने ये फाई और साई एलिमेंट्स कहाँ से लिए हैं? इस सेट होम में से लिए। फाई और साई दोनों क्या है? होमोमॉर्फिज्म। फाई प्लस साई ऑफ m इज इक्वल टू फाई ऑफ m प्लस साई ऑफ m। सिंपल जैसे फंक्शंस की एडिशन डिफाइन होती है। एंड r फाई ऑफ m इज इक्वल टू, यहाँ क्या है? r फाई एक मैप है। यहाँ हम कह रहे हैं इसकी डेफिनेशन इस तरह से होगी कि r स्केलर मल्टीप्लाई हो जाए फाई ऑफ m एलिमेंट के साथ। For all r belong to r and phi belong to home r। इन दो ऑपरेशंस के साथ हमें ये प्रूव करना है कि ये जो सेट होम आर एम एन है ये मॉड्यूल बन जाता है। तो मॉड्यूल होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? इस सेट को ये एडिशन ऑपरेशन के साथ एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अब एबिलियन ग्रुप में सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्लेयर प्रॉपर्टी होल्ड करे। क्लेयर प्रॉपर्टी किस तरह होल्ड करेगी? अगर मैं एक एलिमेंट फाई और एक एलिमेंट साई ले लूँ इस सेट में से, कौन सा सेट है? होम आर एम एन। तो मुझे क्या पता होगा उनके बारे में कि फाई भी एक होमोमॉर्फिज्म है और साई भी एक होमोमॉर्फिज्म है। तो मुझे शो क्या करना है क्लियर प्रॉपर्टी के लिए कि फाई प्लस साई जो है ये भी इस सेट में आ। तो फाई प्लस साई इस सेट में कैसे आएगा अगर वो भी होमोमॉर्फिज्म बन जाएगा? अब यहाँ मैंने यही बात लिखी प्रूफ के अंदर। फर्स्ट वी शो दैट फाई प्लस साई बिलोंग्स टू होम आर एम एन। फाई प्लस साई इससे बिलोंग करे, ये सबसे पहले हमें क्यों शो करना है? क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी शो करनी है। फाई प्लस साई का इसके अंदर जाना कैसे बनेगा कि अगर ये होमोमॉर्फिज्म बने? होमोमॉर्फिज्म कैसे बनेगा कि अगर फाई प्लस साई ऑफ m1 प्लस m2 इक्वल आ जाए फाई प्लस साई ऑफ m1 प्लस फाई प्लस साई ऑफ m2। और इसी तरह से सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई, क्योंकि आर होमोमॉर्फिज्म प्रूव करना। तो सेकंड कंडीशन क्या है कि फाई प्लस साई को जब आर एम के ऊपर अप्लाई किया जाए तो ये किस तरह से आ जाए? आर इंटू फाई प्लस साई ऑफ एम। तो ये बात हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी। वो छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज है। फाई प्लस साई ऑफ m1 प्लस m2, इसको जब हमने अप्लाई करना है इस तरह से जो डेफिनेशन अभी हमने यहाँ डिफाइन की, फाई प्लस साई की डेफिनेशन क्या है कि किसी एलिमेंट पे अप्लाई होगा तो किस तरह से? फाई ऑफ दैट एलिमेंट प्लस फाई ऑफ दैट एलिमेंट। अब यहाँ हमारा एलिमेंट क्या है? m1 प्लस m2। फाई ऑफ m1 प्लस m2 प्लस फाई ऑफ m1 प्लस m2। डेफिनेशन मैंने आगे ब्रैकेट में लिख भी दिया कि ये स्टेप मैंने किस तरह से लिखा है, डेफिनेशन ऑफ फाई प्लस साई। अब यहाँ से हमें पता है कि फाई एक होमोमॉर्फिज्म है, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं फाई ऑफ m1 प्लस फाई ऑफ m2। साई भी एक होमोमॉर्फिज्म है तो इसकी भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं साई ऑफ m1 प्लस साई ऑफ m2। अब यहाँ मैंने क्या किया? फाई ऑफ m1 प्लस साई ऑफ m1 इनको इकट्ठा, मतलब इन दोनों की जगह चेंज कर दी। इन दोनों की जगह मैं चेंज कर सकती हूँ। क्यों कर सकती हूँ? क्योंकि अब
फाई ऑफ M2 किसका एलिमेंट बन गया? सेट n का एलिमेंट, m से n तक। फाई ऑफ M2 कहाँ चला गया? n में। n क्या है? एक R मॉड्यूल है। अगर R मॉड्यूल है तो अंडर एडिशन क्या होगा? एबिलियन ग्रुप होगा। तो एबिलियन ग्रुप होने की वजह से मैं फाई ऑफ M2 को इधर ले जाऊँ, फाई ऑफ M1 को, जो एबिलियन कम्यूटेटिविटी वाली प्रॉपर्टी होती है। तो इससे मेरे पास M1 वाले दोनों एलिमेंट्स यहाँ इकट्ठे हो गए, M2 वाले n इज एबिलियन। इसको मैं दोबारा से लिख सकती हूँ 5 प्लस आई ऑफ M1 प्लस, इसको दोबारा से लिख सकती हूँ 5 प्लस आई ऑफ M2। तो मैंने ये बात प्रूव कर दी कि 5 प्लस आई ऑफ M1 प्लस M2 इज इक्वल टू 5 प्लस आई ऑफ M1 प्लस 5 प्लस आई ऑफ M2। मतलब 5 प्लस आई ने R होमोमॉर्फिज्म होने की एक कंडीशन पूरी कर दी। अब 5 प्लस आई R होमोमॉर्फिज्म है, इसकी दूसरी कंडीशन चेक कर लेते हैं। 5 प्लस आई ऑफ R M, R कोई स्केलर M सेट मॉड्यूल M का एलिमेंट होगा, स्मॉल m। दिस इज इक्वल टू 5 ऑफ RM प्लस आई ऑफ RM। ये कैसे लिख दिया? बाय डेफिनेशन ऑफ 5 प्लस आई। 5 प्लस आई की डेफिनेशन को यूज किया। दिस इज इक्वल टू, अब क्योंकि फाई होमोमॉर्फिज्म है तो हम यहाँ यूज कर सकते हैं, साई होमोमॉर्फिज्म है उसको यहाँ यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू R स्केलर है, इसको हम यूं बाहर लिख सकते हैं और अंदर जो है ये दोनों एलिमेंट्स इस तरह से। ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की? ये n के मॉड्यूल होने की। क्यों n को बार बार हम यूज कर रहे हैं? क्योंकि जब फाई ऑफ m एलिमेंट ये किसमें चला जाता है? n में। इसी तरह से फाई ऑफ m एलिमेंट किसमें चला जाता है? सेट n में। n में क्यों चला जाता है? इसकी डेफिनेशन से, क्योंकि जो होमोमॉर्फिज्म हैं ये कहाँ से हैं? m से n तक। तो फाई ऑफ m किसका एलिमेंट होगा? सेट n का। फाई ऑफ m किसका एलिमेंट होगा? सेट n का। तो इस वजह से हम ये कह रहे हैं। अब मॉड्यूल्स में आप लोगों ने बार बार नोट किया होगा कि हर छोटा छोटा स्टेप करते हुए हमने ऐसी आंखें बंद करके नहीं लिख देना कि मैंने यहाँ से जी R कॉमन ले लिया तो मेरी ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। R को कॉमन नहीं लिया, बल्कि हमने क्या किया है? n के मॉड्यूल, वो होती नहीं है एक प्रॉपर्टी के R स्केलर है, अंदर मॉड्यूल के दो एलिमेंट्स ऐड हो रहे हैं तो R स्केलर जो है वो दोनों के साथ अलग-अलग आ जाता है। तो उसकी दूसरी साइड हमने यूज की है। यहाँ क्या है? पहले स्केलर अलग-अलग है, हमने मॉड्यूल के एलिमेंट को एक अंदर ऐड कर दिया। तो यहाँ हम क्या प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं? n के मॉड्यूल होने की प्रॉपर्टी यूज करें। अब यहाँ दोबारा 5 प्लस आई की डेफिनेशन को यूज किया। R अपनी जगह पड़ा था, फाई ऑफ m प्लस आई ऑफ m को हम दोबारा लिख सकते हैं 5 प्लस आई ऑफ m। अब 5 प्लस आई ने मॉड्यूल की दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया। 5 प्लस आई ऑफ m1 प्लस m2 इक्वल आ गया 5 प्लस आई ऑफ m1 प्लस 5 प्लस आई ऑफ m2। और इसी तरह से 5 प्लस आई ऑफ आर एम इक्वल आ गया R इंटू 5 प्लस आई ऑफ m। तो हमें क्या पता चल गया कि 5 प्लस आई इज मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म। सो 5 प्लस आई बिलोंग्स टू होम R M N। तो 5 प्लस आई जो है वो इसका एलिमेंट हो गया। होम R M N इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। बाकी जो प्रॉपर्टीज है मैंने उनको यहाँ प्रूफ नहीं किया, बस उनको डिफाइन करके लिख दिया कि अगर मैं 3 होमोमॉर्फिज्म्स लेती 5 प्लस आई प्लस ईटा करेगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी के लिए अगर फाई कोई भी होमोमॉर्फिज्म है जो कि एलिमेंट है होम R M N का, तो देयर शायद पीछे कहीं डिफाइन किया है जीरो होमोमॉर्फिज्म दिस इज इक्वल टू जीरो। जहाँ हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन पढ़ रहे थे उस लेक्चर में, शायद आप देखिएगा लेक्चर 5 होगा या लेक्चर 4 होगा, होमोमॉर्फिज्म बन जाता है जीरो मैप। तो जीरो ऑफ m ऐसा मैप जो हर एलिमेंट को जीरो पे मैप कर दे फॉर ऑल n बिलोंग टू m सच दैट 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इज इक्वल टू 5। मतलब यहाँ शो कर दिया। इनवर्स के लिए
एग्जिस्ट माइनस फाइव जो है वो भी एक होमोमॉर्फिज्म होगा। माइनस फाइव ऑफ एम डिफाइन किस तरह से है, माइनस ऑफ एम मतलब माइनस फाइव जो है ये भी इसके अंदर बिलोंग करेगा होम आर एम एन में। ये मैंने आपको एक्सरसाइज का काम दे दिया है कि आपने ये शो करना है कि अगर फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो माइनस फाइव है वो भी होमोमॉर्फिज्म होगा। इफ और देन की स्टेटमेंट सच दैट के 5 प्लस माइनस 5 करेंगे तो आंसर हमारे पास 0 आ जाएगा। कम्यूटेटिविटी भी होल्ड करेगी। 5 प्लस साई अगर होम आर एम एन के एलिमेंट्स हैं तो 5 प्लस साई इक्वल होगा साई प्लस साई के, ये भी बड़ा ऑब्वियस है। नाउ वी शो दैट आर फाइव बिलोंग्स टू होम आर एम एन। अब अगर मुझे ये शो करना है कि आर फाइव जो है होम आर एम एन का एलिमेंट है तो मुझे इसमें क्या शो करना होगा कि आर फाइव ऑफ m1 प्लस m2 इक्वल आ जाए आर फाइव ऑफ m1 प्लस आर फाइव ऑफ m2, जैसे मैंने यहाँ पे किया। आर फाइव ऑफ m1 प्लस m2 इक्वल आ जाए आर फाइव ऑफ m1 प्लस आर फाइव ऑफ m2। हर स्टेप में देखें मैंने कंडीशन साथ बताई है। क्या है, सबसे पहले मैंने आर फाइव की डेफिनेशन को यूज किया जो कि यहीं पे डिफाइन किया गया है स्टेटमेंट में। आर फाइव की डेफिनेशन ये आर फाइव ऑफ एम किस तरह से होगा, आर बाहर आ जाएगा और फाइव ऑफ एम के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैंने इस डेफिनेशन को यहाँ पे यूज किया। कहाँ कर रहे थे हम, ये आर फाइव ऑफ एम वन प्लस एम टू इज इक्वल टू, इसकी डेफिनेशन आर बाहर आ जाएगा, फाइव अप्लाई हो जाएगा इस एलिमेंट के ऊपर एम वन प्लस एम टू। अब क्योंकि फाइव होमोमॉर्फिज्म है तो उसको मैं यूं अलग करके लिख सकती हूँ। अब क्योंकि एन मॉड्यूल है तो आर जो है वो दोनों एलिमेंट्स के एन के दोनों एलिमेंट्स के साथ अलग अलग हो सकता है। नेक्स्ट दोबारा आर फाइव की डेफिनेशन को यूज किया, आर फाइव ऑफ एम वन प्लस आर फाइव ऑफ एम टू। एक कंडीशन पूरी हो गई कि आर फाइव जो है वो मॉड्यूल बनता है। अभी सॉरी मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बनता है। अभी इसकी दूसरी कंडीशन चेक करनी है। आर फाइव आर एम हम यहाँ लिखते होते हैं लेकिन क्योंकि हम आर लेटर पहले यूज करें इसलिए मैंने यहाँ आर वन लिख दिया। आर फाइव को अगर हम अप्लाई करें आर वन एम के ऊपर तो क्या होना चाहिए, आर इंटू आर वन बाहर आ जाए, अंदर क्या रह जाए फाइव ऑफ एम। ये किसकी प्रॉपर्टी है, आर फाइव के मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म बनने की सेकंड प्रॉपर्टी। वही चीजें बार बार यूज होती हैं कि आर फाइव की डेफिनेशन को यूज किया, यहाँ फाइव का होमोमॉर्फिज्म होना यूज किया, यहाँ दोबारा से एन का मॉड्यूल होना यूज किया। आर भी स्केलर है, आर वन भी स्केलर है तो आर इंटू आर वन को एक ब्रैकेट में लिख के फाइव ऑफ एम को अलग किया जा सकता है। तो आर फाइव इज होमोमॉर्फिज्म। दिस इम्प्लाइज दैट आर फाइव बिलोंग्स टू होम आर एम एन, क्योंकि होम आर एम एन में हर तरह के होमोमॉर्फिज्म हैं जो कि एम से एन तक डिफाइन है। तो अगर हमने ये शो कर दिया है कि आर फाइव इज ए होमोमॉर्फिज्म तो इसका मतलब है कि आर फाइव भी होम आर एम एन का एलिमेंट है। ये देखना है कि होम आर एम एन इज आर मॉड्यूल। तो आर मॉड्यूल चेक करने के लिए क्या कंडीशंस हैं, अगर भूल गई हैं तो पिछले लेक्चर्स में से आप दोबारा देख सकते हैं। वैसे मैंने यहाँ प्रूफ भी की हुई है कि अगर हमने दो एलिमेंट्स लिए हैं, लिया है रिंग आर का, यहाँ हम फील्ड में यहाँ रिंग यूज करते हैं मॉड्यूल्स में, एक स्केलर लिया है रिंग आर का, देन आर इंटू फाइव प्लस साई को इक्वल होना चाहिए आर फाइव प्लस आर साई के। ये हमने बात प्रूफ की। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है कि आर वन और आर टू दो एलिमेंट्स लिए रिंग आर के और फाइव एक एलिमेंट लिया होम आर एम एन का। इसका मतलब है कि फाइव क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। इस प्रॉपर्टी में क्या इंटू फाइव इक्वल आ जाना चाहिए आर वन फाइव। यही बात हमने यहाँ प्रूव की। हर स्टेप में रीजन अगला स्टेप लिखा है। नेक्स्ट क्या है कि आर फाइव एक एलिमेंट है होम आर एम एन का, मतलब फाइव क्या है, होमोमॉर्फिज्म है। तो आर वन इंटू आर टू फाइव इक्वल आ जाएगा आर वन ब्रैकेट में अंदर फाइव ऑफ एम। ये प्रॉपर्टी हमने प्रूव की।
ये तीन प्रॉपर्टीज अगर सेटिस्फाई हो जाएं तो हम क्या कहते हैं कि सेट जिसको हम मॉड्यूल प्रूव कर रहे थे वो मॉड्यूल बन जाता है। होम आर एम एन इज मॉड्यूल। फिर एक और प्रॉपर्टी आती है कि अगर आर जो है रिंग विद आइडेंटिटी है तो फिर क्या होगा कि आर का जो आइडेंटिटी वाला एलिमेंट, आइडेंटिटी आपको पता है ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। वन को जब होम आर एम एन के एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर वही एलिमेंट होम आर एम एन का आ जाए, मतलब वन ये हो भी जाता है। वन क्या है, एक स्केलर है फाइव, तो स्केलर प्रोडक्ट वाली डेफिनेशन को यूज किया 1 into 5m, और क्योंकि n मॉड्यूल है। अच्छा यहाँ पे n का यूनिटरी यहाँ नोट में आप लोग एक बात लिख लें, इफ आर इज रिंग विद आइडेंटिटी एंड n सेट n जो है वो क्या है, यूनिटरी आर मॉड्यूल। क्योंकि ये यूनिटरी होगा तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। अगर आपको याद हो यूनिटरी की कंडीशन क्या थी कि 1 into m इक्वल आ जाए m। यहाँ जीसन में भी n इज मॉड्यूल नहीं बल्कि क्या लिखना है, n इज यूनिटरी मॉड्यूल। तो 1 into 5 इक्वल आ जाएगा 5 के, हेंस इफ r इज रिंग विद आइडेंटिटी एंड n इज यूनिटरी आर मॉड्यूल। अच्छा मैंने नीचे लिख भी दिया है वैसे, एंड n इज hence if r is ring n is unitary r module then home r mn is also unitary r module। यहाँ तक हमने ये प्रूव किया था पेज नंबर 5 की पहली लाइन तक। होम आर एम एन इज मॉड्यूल। फिर इस नोट के अंदर हमने ये प्रूव किया कि अगर आर रिंग विद आइडेंटिटी है, एन यूनिटरी आर मॉड्यूल है, तो होम आर एम एन क्या बन जाएगा, यूनिटरी आर मॉड्यूल बन जाएगा। Next exercise है, prove that 5 from m to n is R homomorphism, then minus 5 from m to n is also R homomorphism। ये if और then की स्टेटमेंट है। आपको दिया गया है कि 5 क्या है, R homomorphism है, और आपने 5 वो भी R homomorphism बन जाएगा। माइनस 5 की डेफिनेशन क्या है जो यहाँ ऊपर डिफाइन कर दी गई है, माइनस 5 ये इनवर्स वाले टॉपिक के अंदर -5 of m इज इक्वल टू माइनस इंटू 5 of m। तो अगर 5 होमोमॉर्फिज्म है तो आपने शो क्या करना है कि -5 इज होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए दो कंडीशन प्रूव करनी होती हैं। क्या प्रूव करनी है कि -5 को अगर अप्लाई करें m1 प्लस m2 के ऊपर तो वो इक्वल आ जाए -5 of m1 प्लस -5 of m2। इसी तरह से -5 को अगर अप्लाई किया जाए आर एम के ऊपर तो वो इक्वल आ जाए आर इंटू -5 of m। नेक्स्ट मैंने क्या एक्सरसाइज दी है, प्रूव एसोसिएटिविटी कंडीशन ऑफ होम आर एम एन। जो यहाँ पे मैंने ऊपर एसोसिएटिविटी कंडीशन लिखी है ये आपने प्रूव करनी है। प्रूव कैसे कर सकते हैं आप, कहाँ लिखी है एसोसिएटिविटी, कैसे प्रूव करेंगे, 5 + 5 + ईटा को आपने सिर्फ एक एलिमेंट m के ऊपर अप्लाई कर देना है, स्मॉल m के ऊपर। जब स्मॉल m के ऊपर लॉजिक्स को यूज करके आपने राइट हैंड साइड तक पहुंचना है कि 5 बाहर आ जाए प्लस 5 + ईटा ऑफ m आंसर आ जाए। तो इसके अंदर m1 + m2 वगैरह करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने एक राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। इसको सिर्फ एक ही एलिमेंट m के ऊपर अप्लाई करना है, 5 + 5 + ईटा ऑफ स्मॉल m इक्वल आ जाना चाहिए 5 + ईटा ऑफ स्मॉल m। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें। मैम इसके कैसे अप्लाई होगा, जो आपने अभी एसोसिएटिव वाली प्रॉपर्टी की है उसके दूसरी तरफ उसको कैसे अप्लाई करेंगे? सॉरी क्या कहा आपने? मैंने कहा आपने कहा ना एक एलिमेंट के साथ m को मल्टीप्लाई कर उसके कर देना ना हाँ, अप्लाई, तो कैसे जब अप्लाई होगा? सिंपल आपने पता क्या करना है कि मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट। आपने एडिशन की कंडीशन जो डेफिनेशन है ना वो यूज करनी है, जो कि मैंने बहुत ऊपर डिफाइन की थी। ये
इस तरह से 5 प्लस साई ऑफ एम किस